सीरियल अनुपमा में एक बार फिर से होगा बड़ा ड्रामा और इस बार फिर से इन सारी चीजों के लिए अनुपमा को ब्लेम किया जाएगा। जी हाँ, आज के एपिसोड में जहां राखी का एपिसोड चल रहा है, राखी सेलिब्रेशन का एपिसोड चल रहा है, लेकिन हमें लगता है ना कि अनुपमा की जिंदगी में खुशियां ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती। वो इतनी सिंपल है, इतनी सीधी है, इतनी केयरिंग नेचर की है, लेकिन फिर भी खुशियां उसकी जिंदगी में बहुत कम मात्रा में लिखी है। आज आप देखेंगे घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं। अनुपमा भी इन सारी चीज़ों से बहुत खुश होती है। उसे लगता है जो कुछ भी हुआ, उसके स्कूल को लेके, उसकी जॉब को जाने को लेके, जो कुछ भी मैटर हुआ, उन सारी चीज़ों को जाने दो। उसके घर की खुशियाँ उसके लिए बहुत मायने रखती हैं। यहाँ सब लोग बहुत खुश होते हैं और इसी खुशी के बीच में कई बार काव्या का फ़ोन भी आता है, पर वनराज उस फ़ोन को अटेंड नहीं कर पाता, क्योंकि वनराज ने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि फेस्टिवल के दिन उसकी फैमिली का दिन होता है और वो सिर्फ फैमिली में साथ में रहेगा। काव्या को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उसे लगता है कि फेस्टिवल के दिन वनराज अपनी फैमिली के पास चला जाता है, लेकिन उसे अकेला छोड़ जाता है। वनराज को वो लास्ट में फ़ोन करती है और उसे बोलती है कल उसका एक्स हस्बैंड आ रहा है उसके साथ रहने, और आज का टाइम है, अगर तुम मिलना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। वनराज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि आखिर उसका एक्स हस्बैंड उसके साथ किस हैसियत से रहेगा। खैर, यहाँ पर वनराज बहुत परेशान होता है, लेकिन मिलने नहीं जा पाता। यहाँ सब लोग खुश होते हैं, चूँकि अनुपमा के मायके की फैमिली भी आई होती है, उसका भाई आया होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। और अचानक से दरवाजे पर किसी की एंट्री होती है। कोई एक ऐसा बंदा आता है जो यहाँ पर चेक दिखाता है और कहता है हमारे दुकान से सामान लेके मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। सबको समझ में नहीं आता। यहाँ पे अनुपमा उससे कहती है कि मैंने आपसे कोई सामान नहीं मंगवाया। ऐसे में अनुपमा को याद आता है कि उसने अपने छोटे बेटे समर को भेजा था सामान लेने के लिए, और शायद ये चेक दिया था। आप देखेंगे यहाँ पर शायद चेक का मैटर जो बहुत बड़ा है। दरअसल इस पे अनुपमा ने साइन किया है वो 1000 रुपये का, लेकिन अनुपमा ने जो चेक साइन किया है उस अकाउंट में पैसे ही नहीं होते। अगर ट्विस्ट की बात की जाए तो शायद मेकर ये ट्विस्ट ले आना चाहते हैं। आपको याद हो वो 5000 जो अनुपमा को उसकी जॉब के स्कूल से मिले थे, वो 5000 शायद उसने वो पैसे स्कूल वालों ने नहीं दिए हो, क्योंकि अनुपमा को बीच में जॉब छोड़नी पड़ गई और अनुपमा वो चेक साइन कर देती है और दुकान वाला इतना नाराज हो जाता है कि उस अकाउंट में पैसे ही नहीं होते। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वनराज को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। उसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। उसे लगता है कि अगर सामान लेने जा रहे थे तो पैसा लेके जाता। इस तरह का ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी। और यहाँ पर वनराज सबके सामने अपने छोटे बेटे समर को एक ज़ोर का थप्पड़ मारता है। अनुपमा को बहुत बुरा लगता है कि उसके बेटे ने कुछ नहीं किया, वो सारी गलती उसकी है और वो अपने बेटे को बचा नहीं पाई। बहुत रोती है। अब ये सच क्या है, ये चेक किसने दिया था, क्या अकाउंट में पैसे नहीं थे या फिर साइन गलत था, क्या है इशू, ये आज के एपिसोड में आप सभी को पता चल जाएगा।